यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स की। तो देखिए जो चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8.3 एंड जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वक्र। टेंजेंट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा। और नॉर्मल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। कि वक्र, स्पर्शरेखा और अभिलंब। तो जो 8.3 है इसमें अपने बात की थी कि लेट अगर सपोज दैट y इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व। यानी कि ये वक्र का समीकरण है, यानी कि ये वक्र का क्या है? समीकरण। और वक्र के समीकरण के बाद इसका डायग्राम बनाया था मैंने आपको। ये कर्व की शेप होती है, देखिए आप प्लीज। एंड दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x, ये इसका इक्वेशन हो गया। ये जो कर्व होता है माय डियर स्टूडेंट, मैनी पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। यानी बहुत सारे बिंदुओं से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। यानी कि बहुत सारे पॉइंट से क्या हो रहा है? ये गुजर रहा है। तो इस पॉइंट से अगर आप लाइन पास करवाते हो, ये जो P पॉइंट है दैट इज x1, y1, ये P पॉइंट है। यानी कि x1, y1, तो इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है? x1, y1 अज्यूम किया। तो आपको सबसे पहले इस फंडामेंटल करवाया था मैंने आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व चलेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। वैसे एक्चुअल में प्रवणता को लिखते किससे भैया? m से। कि प्रवणता की एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू क्या होती है बेटा? m। यानी कि प्रवणता को m से लिखते हैं तो m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। यानी कि जब थीटा दिया हुआ नहीं हो तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसी सेम पॉइंट से अगर भैया मैं लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट नॉर्मल। क्या कहते हैं भैया? नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है भैया? अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। तो स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होती है अकॉर्डिंग टू एओडी, बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो भैया जो वक्र का समीकरण दे रखा है y इक्वल टू f ऑफ x, इसका आपको डेरिवेटिव पढ़ना है dy अपॉन dx, और बोले तो f डैश x। इसका डेरिवेटिव करने के बाद में जो आपके पास टेंजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होते हैं, वो इसमें पुट कीजिए dy अपॉन dx, और दैट इज x1, y1, ये सब पुट कीजिए तो ये बन जाएगा f डैश x1। यानी कि इसको कहते हैं स्पर्शरेखा की प्रवणता। dy अपॉन dx बोले तो x1 डॉट y1, यानी x1 डॉट y1, ये आ गया f डैश x1। इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट स्पर्शरेखा की प्रवणता। यानी ये हो गया स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब स्पर्शरेखा की अगर ये प्रवणता है तो आपको पता है कि भैया नॉर्मल जो बोले तो अभिलंब है। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? इसके अपोजिट। यानी कि अगर मैं अभिलंब की प्रवणता बोलूं माय डियर स्टूडेंट तो ये बन जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx, और एट x1, y1। यानी कि अगर आप m इक्वल टू अगर आप भैया 3 लिखते हो और m इक्वल टू 3 का मतलब ये अगर स्पर्शरेखा की प्रवणता है, आई अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो अभिलंब की स्लोप आएगी वो अभिलंब की स्लोप क्या बन जाएगी? -1/m, और -1/m का मतलब हो गया -1/3। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में देखो जो सेकंड पॉइंट आया था आपके पास फंडामेंटल, कि अगर स्पर्श बिंदु आपके पास गिवन नहीं हो तो स्पर्श बिंदु फाइंड करना। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द टेंजेंट पॉइंट ऑफ द कर्व? यानी कि इस वक्र के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मैंने कहा था कि भैया जब भी स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए नहीं हो तो उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसको मानते हैं। जैसे कि माना कि दिया हुआ पॉइंट जो है वक्र क्या है? 1 पर क्या है? स्थित है। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं, इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, और इस अभिलंब की समीकरण को भी क्या करते हैं? सेटिस्फाई। यानी ये जो पॉइंट है, इस P पॉइंट, ये वाला जो P पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ कर्व को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई। और इस लाइन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई। और इस नॉर्मल को भी क्या करेगा? वो सेटिस्फाई। तो कुल मिलाकर जो टेंजेंट पॉइंट है आपको जो दिए हुए हैं वो उनको मानना पड़ेगा। और फिर एक्चुअल में क्या है कि जब भी आपको अगर टेंजेंट पॉइंट ज्ञात करना होता है तो मैंने कहा था
कि अगर टेंजेंट पॉइंट बोले तो स्पर्श बिंदु अगर आपको ज्ञात करना हो दोस्तों तो प्रवणता की तुलना किससे करते भैया? प्रवणता से। प्रवणता की तुलना किससे करते भैया? प्रवणता से। यानी कि प्रवणताओं की आपस में क्या करेंगे? तुलना। तो हो सकता है कि ये जो स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा की क्या हो? समांतर। हो सकता है कि ये स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा की क्या हो? लंबवत। या तो लंबवत देगा या देगा समांतर। तो जब भी कोई दो रेखाएं अगर परस्पर समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होती है? इक्वल। और जब भी कोई दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है? -1 के। इज इट क्लियर? तो हो सकता है कि वो आपसे बोले कि भैया स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां से गुजरने वाली स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर हो। इधर ध्यान दो भैया। यानी कि उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां से, यानी कि उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां से गुजरने वाली स्पर्श रेखा, जहां से गुजरने वाली स्पर्श रेखा भैया एक्सिस के क्या हो? समांतर। अब एक्सिस के समांतर होगी तो इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो आपने दिए हुए एक्सिस के क्या होगी? इक्वल। अब एक्सिस की स्लोप क्या होती है? 0। एक्सिस की स्लोप बोले तो प्रवणता क्या होती है? 0। हो सकता है कि भैया उस स्पर्श बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां से गुजरने वाली स्पर्श रेखा y-x के क्या हो? समांतर। तो y-x के समांतर, तो इसका मतलब क्या है कि जो y-x की जो प्रवणता होती है दोस्तों, y-x की जो प्रवणता होती है, तो बताइए कि y-x की प्रवणता बोलते हैं इंग्लिश में स्लोप। स्लोप किसके इक्वल आएगी इसकी? माइनस यानी 1/0 के इक्वल। क्योंकि y-x की स्लोप क्या होती है? 1/0। तो प्रवणताओं का आपस में अगर तुलना करेंगे तो भैया तुलना करने पर आपके पास x और y1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। इसके बाद में करते हैं लास्ट जो फंडामेंटल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। देखिए आप कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभिलंब का समीकरण अपन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आप। देखो भाई, यानी कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8.3 का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए आप लेट y = f of x, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब हो गया वक्र का समीकरण। देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास केस थर्ड लीजिए इसको। देखो भैया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब ये स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आप। स्पर्श रेखा का समीकरण और केसी का सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ, इधर लिख लीजिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, तो देखो भैया, यस। अब मुझे बताइए भैया, जैसे डायग्राम बनाया आपने, सपोज करिएगा, या देख लीजिए प्लीज, ये और ये लाइन यहां से पास हो रही है P पॉइंट, ये तो हो गया टेंजेंट लाइन। क्या होगी भैया? टेंजेंट लाइन। और इसी के लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर के, तो ये क्या हो गया भैया? अभिलंब, बोले तो नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, ये लो। और इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया y = f of x, y इक्वल क्या हो गया भैया? f of x। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे, और अभिलंब का। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श बिंदु की जो निर्देशांक है अगर दिए हुए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिए हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिए हुए होंगे तो इजी है, कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन अगर जब आपके पास अगर टेंजेंट पॉइंट गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको टेंजेंट पॉइंट क्या करना है? फाइंड करना है। और फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आपके पास हो चुका है। तो देखो भैया, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण, अब अगर दिया हुआ तो भी मानते हैं और नहीं दिया हुआ तो भी मानेंगे। x1, y1, इसको आप x1 और इसको आप y1। तो जो P है आपके पास x1, y1 है, इसका मतलब है कि as before। देखो भैया, स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1
एंड ब्रैकेट में x माइनस x1 इधर भी देखिए भैया इस अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 और इक्वल टू में x माइनस x1 यहां जो आएगी और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी परवलता है यानी y माइनस y1 मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस x1 यह क्या आएगी बेटा परवलता। अब यह परवलता किसकी आएगी स्पर्शरेखा की और यहां भी क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स परवलता किसकी आएगी अभिलंब की। दोनों के समीकरण में सिर्फ चेंज किसका होता है ओनली स्लोप का किसका होता है भैया स्लोप का परवलता का ही चेंज होता है अदरवाइज किसी का चेंज नहीं होता है क्योंकि सेम पॉइंट से ही स्पर्शरेखा गुजरती है और उसी सेम पॉइंट से भैया अभिलंब गुजरता है। तो इसका मतलब है कि स्पर्श बिंदु के दिशा दोनों में क्या होंगे सेम इधर भी x1 y1 और इधर भी x1 और y1। अब देखो भैया यहाँ जो स्लोप है वो किसकी बेटा स्पर्शरेखा की यहाँ जो स्लोप है किसकी भैया अभिलंब की। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप स्लोप अगर m लेते हो यदि m जो स्लोप है वो किसकी होगी बेटा स्पर्शरेखा की। अगर ये जो स्लोप m है अगर आप टेंजेंट की पुट करते हो किसकी भैया टेंजेंट अगर ये जो स्लोप m है अगर वो आप टेंजेंट की पुट करते हो तो भैया आपके पास जो स्लोप m है इसका मतलब ये स्पर्शरेखा की तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m डॉट x माइनस x1 y माइनस y1 ब्रैकेट ऑफ यानी y माइनस y1 इक्वल टू m डॉट x माइनस x1 और ये जो स्लोप बन जाएगी y माइनस y1 और इक्वल टू माइनस के 1 बाई m और ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये आपके पास ये तो गया स्पर्शरेखा का समीकरण और ये हो गया आपके पास अभिलंब का समीकरण। ये तो गया स्पर्शरेखा का समीकरण और ये हो गया आपके पास अभिलंब का समीकरण। यहाँ जो m है वो स्पर्शरेखा की प्रवणता को डिनोट करती है जबकि माइनस का 1 बाई m जो है वो अभिलंब की प्रवणता को डिनोट करता है। अब इसका मतलब शॉर्टहैंड सी अगर आप m ढूंढोगे तो m की जो वैल्यू है हो सकता है कि m इक्वल टू tan थीटा के अकॉर्डिंग आ जाए हो सकता है कि m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग आ जाए हो सकता है कि m की वैल्यू a और t एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो x1, y1 के अकॉर्डिंग आ सकता है। ये हो गया m बोले तो माय डियर स्टूडेंट स्लो आप बिल्कुल इनको वॉच कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं बिल्कुल 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड इसको वॉच कीजिए और इसको लर्न कीजिए। लर्न इसी फॉर्म में करना है इस फॉर्म में नहीं करना है। y minus y1 equal to slope of tangent bracket of x minus x1 y minus y1 equal to slope of this x minus x1 slope किसकी है अभिलंब। वॉच करो उसको यस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप ये कह रहा है कि निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्शरेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्शरेखा एवं अभिलंब। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन। एक कर्व बनाइए आप और इस कर्व पर पहले आप स्पर्शरेखा शो कीजिए इसी पर आप अभिलंब को शो कीजिए। ये तो हो गई स्पर्शरेखा और ये हो गया माय डियर अभिलंब और इस P पॉइंट को शो कर दीजिए P दैट इज x, y यानी x1, y1। अब देखिए ये कह रहा है कि निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर इसका मतलब है कि जो x 3 दे रखा वो क्या है x1 है क्या भैया x1। देखो भैया यानी कि जो x1 की वैल्यू है देखो भैया x दे रखा उसको x1 अंकित करना है जो x दे रखा उसको क्या अंकित करना है x1 एंड y1 की वैल्यू आप याद करेंगे देखिए आप यस
तो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस दे रखा भैया x स्क्वायर प्लस के x प्लस 4x प्लस 1 ये दे रखा है। समझना भैया, एक ही मेथड से पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि इस इक्वेशन ऑफ कर्व को आप क्या लेट करोगे भैया 1, क्या लेट करोगे 1, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आपके पास बुक में जो है x इक्वल 3 देगा, एग्जाम में यही देगा। अगर x और y सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन में क्या हो जाएंगे 0। अगर आप x1 और y1 को और xy को अगर सेम मानते हो तो जो इक्वेशन बनती है y माइनस y1 इक्वल टू m डॉट x माइनस x1, यानी कि यहाँ पे x1 और y1 को आपको रिप्रेजेंट करने ही करने हैं। x1 और y1 क्या होते हैं टेंजेंट पॉइंट, और बुक में हमेशा जो टेंजेंट पॉइंट देगा वो किसमें देगा बेटा x और y की फॉर्म में। तो जो x और y आएगा उसको क्या मानना बेटा x1 और y1। जैसे x इक्वल 3 रहेगा तो आपने क्या नोट किया है x1 इक्वल टू 3, जो y की वैल्यू आएगी, अब y गिवन नहीं है लेकिन y यहां से फाइंड कर लेंगे। सब क्लियर? देखिए आप कैसे, यानी x की वैल्यू x1 बोले तो देखा ना आपके पास, या तो सेटिस्फाई करवा दो इसको, सेटिस्फाई कैसे देखिए आप, एस बिकॉज जो P पॉइंट है x1, y1 बताइए वक्र एक पर क्या है बेटा वो स्थित है, वक्र एक पर क्या है स्थित है। देखिए आप सेटिस्फाई करवा दो तो y की जगह क्या आएगा बेटा y1, जहां x से क्या आएगा x1, x1 का स्क्वायर 4x1 प्लस 1। अब मुझे बताइए कि x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये बुक में x है लेकिन इसको क्या मानना है x1, फिर क्या होगा क्या मानना है x1। अगर आप x1 नहीं लोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0। अब देखो भैया एंड 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और कितना हो गए 10, 10 और 12 कितना हो गए 22। इसका मतलब है कि मुझे बताओ इस y1 की वैल्यू कितनी आ गई 22, बोलो यस और नो। अब भैया आपको क्या करना बेटा डेरिवेटिव ले लो भैया, dy अपॉन dx, यह आ गया x की पावर 2 का 2x और 4 into x, x का कितना आ गया 1 और 1 का क्या आ गया भैया 0, तो ये कुल मिला के आ गया भैया 2x प्लस का 4, यानी कि ये व्हाट इज दिस इज द dy अपॉन dx। ये तो कोएफिशिएंट डेरिवेटिव है, ये तो अवकल गुणांक है। अब आपको स्लोप फाइंड करनी है, तो देखो भैया जो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, x1 की वैल्यू तो 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है 22, तो ये लो भैया dy अपॉन dx दैट इज x1, y1, आप इसको फाइंड कीजिए। देखो भैया 2 मल्टीप्लाई जहां x है मतलब भैया 3 एंड प्लस के 4, ये कितना आ गया 3 टू द 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। इसका मतलब है कि किसकी स्लोप आ गई बेटा और टेंजेंट की, ये आ गई दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये स्पर्श रेखा की क्या आ गई परवरता, किसके आ गई भैया स्पर्श रेखा की परवरता। अब देखो भैया आपको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है और अभिलंब का समीकरण भी निकालना है। तो देखो भैया केस फर्स्ट डालना आपको इधर, यस केस फर्स्ट, और लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बोले तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 इक्वल टू m डॉट x माइनस x1। अब मुझे बताइए y1 की वैल्यू कितनी है 22, y1 की वैल्यू कितनी बेटा 22, फाइंड कर चुके अपन, ये लो ये 22, बताइए m क्या चीज है 10, ये लो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी भैया 3, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 22, तो ये हो गया 10x माइनस के 30। अब इसको ट्रांसफर कर दो भैया, तो 10x माइनस के y और इसको इधर भेज दीजिए आप, इसको इधर, तो कितना बचेगा भैया इक्वल में 8, ये लो बोलो भैया दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ये तो आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब केस सेकंड, तो केस सेकंड में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है भैया अभिलंब का समीकरण। अब मुझे बताइए कि अभिलंब का जो समीकरण है ओनली उसमें प्रवणता की वैल्यू क्या होगी चेंज, अभिलंब के समीकरण में ओनली क्या होगी बेटा प्रवणता की वैल्यू चेंज, तो वही चीज y माइनस y1 इक्वल टू माइनस के 1/m और ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1, तो माइनस y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी बेटा 22, ये कितना बन गया माइनस के 1/10
और ये आ गया x माइनस x1 और x1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, ये ना x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 10y माइनस के 220, इसको माइनस के x प्लस के क्या हो गया 3, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का x हो गया और प्लस के 10y, ओके भैया, और ये कितना आ गया माइनस के 217, तो 23 हो गया, तो इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आपके पास जो स्पर्श रेखा का समीकरण है और जो अभिलंब का समीकरण है, ओनली उसमें प्रवणता की वैल्यू ही चेंज करनी है, और आपको जो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक है आपको हमेशा x1 और y1 मान के इसको सेटिस्फाई करवा के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। अगर आप x y लोगे उनके अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, कहीं ना कहीं आपको x1 और y1 मानना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अपन इनिशियल स्टेज में इसको x1 और y1 लेट करके चले। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो भैया, एक क्वेश्चन और देखिए, देखो भैया एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो भैया 8 का डी, यस क्वेश्चन नंबर 8 का डी, यस सिंपलीफाई आपको करना है। ये कोई कर्व है और कर्व की इक्वेशन करेगी y² = 4ax, बताइए किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। किसकी इक्वेशन भैया? पैराबोला। बोले तो 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हो, शंकु परिच्छेद, तो शंकु परिच्छेद के अंतर्गत ये परवलय की इक्वेशन होती है, और ये स्पर्श रेखा और ये इसका अभिलंब हो गया। अब P पॉइंट जो दे रखा है आपके पास x1, y1, यानी कि इस पॉइंट की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास a/m² एंड डिवाइड बाय 2a/m, ये लो a/m² और भैया कॉमा 2a/m, यानी कि शॉर्टेड स्वीट, ये तो आपके पास क्या माय डियर x1 है और ये क्या आपके पास y1 है। अब देखो भैया ये इक्वेशन क्या माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट तो ऑलरेडी आपके पास x1 और y1 दे रखा है, इसको अज्यूम कर लिया आपने। अब देखो भैया इसका डेरिवेटिव करो तो 2y और y का हो गया भैया dy/dx, दैट इज 4, एक कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और x का कितना हो गया 1, यानी कि शॉर्टकट फिर dy/dx, तो ये आपके पास आ गया 4a कितना आ गया 2y, इसका मतलब है कि इसको सोल्व कर लीजिए आप, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2a/y, यानी कि ये क्या आ गया बेटा dy/dx, and what is this? Coefficient of derivative. What is this? Coefficient of derivative. ये तो शॉर्टकट फिर क्या भैया अवकलय गुणांक, जब तक इसमें पुट नहीं करोगे क्या x1 और y1, रखो भैया, तो dy/dx बोले तो भैया x1 की वैल्यू क्या बेटा a/m² और y1 की वैल्यू क्या भैया 2a/m², ओके रख दो भैया। अब 2a तो एज इट इज, अगर x इसमें काम नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, y की क्या होगा बेटा, ये लो 2a/m, तो m ऊपर आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो 2a से 2a कैंसिल, तो ये आ गया dy/dx, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये हो गया भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये लो भैया ये क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो केस फर्स्ट यानी कि भैया स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 इक्वल टू m डॉट x माइनस x1, भैया y माइनस y1, बताइए y1 की वैल्यू क्या है 2a/m, 2a/m और m को का स्लोप क्या आ रहा है a भी आ रहा है, ये m आ गया, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या भैया a/m², ये लो भैया a/m²। अब इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई आपको करना है। इसी प्रकार से केस सेकंड देखो भैया अभिलंब का समीकरण, तो जो अभिलंब का समीकरण है वो आ गया y माइनस y1। अब बताइए प्रवणता क्या है इसकी, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी माइनस के 1/m, और x माइनस x1, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या आएगी वही सेम 2a/m और माइनस के 1/m, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या आएगी a/m², सोल्व कर लीजिए और दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके 8.3 कंप्लीट है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करना है, बेस्ट ऑफ लक।